हमीरपुर जनपद के यमुना नदी में कई शव देखने से लोगों में हड़कंप मच गया। हमीरपुर जनपद के जिला मुख्यालय के किनारे से होकर गुजरने वाली यमुना नदी में अचानक करीब 1 दर्जन शवों के पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। कुछ शव नदी में तैरते दिख रहे हैं तो कुछ नदी के किनारे आकर तटों पर रुक गए हैं। शवों की हालत और उन पर चढ़े कफन वगैरह से ऐसा लग रहा है कि इन शवों को जल में बहाकर इनका अंतिम संस्कार किया गया है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका संक्रमण स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। कोविड जांच और चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना से मरने वालों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही कोरोना से मौतों के बीच यमुना नदी में डेड बॉडीज के बहकर आने का सिलसिला शुरू हुआ है। यमुना नदी में कुछ शव जो है वो बह करके जा रहे हैं और ये यमुना नदी जो है ये जनपद हमीरपुर और कानपुर आउटर जनपद की सीमा पर बहती है। इस पर प्रभारी निरीक्षक को वहाँ मौके पर भेजा गया तो प्रभारी निरीक्षक के द्वारा भी देखा गया कि जनपद कानपुर आउटर की तरफ से ट्रैक्टर में 2 शवों को ला करके उनका अंतिम संस्कार भी जल प्रवाह करके किया गया है और जो अन्य शव जो पहले से बह रहे थे उनके शवों की स्थिति और उनके पे उपस्थित कफन आदि से ऐसा प्रतीत होता है कि इन शवों को जो है जल प्रवाह करके अंतिम संस्कार किया गया है। एक शव जो है वो अर्जली अवस्था में है और वो कानपुर देहात की तरफ जो यमुना का तट है उस तरफ पड़ा हुआ है। उस शव के बारे में कार्रवाई करने के लिए कानपुर आउटर के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। गई। कुछ शव नदी में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कुछ नदी के किनारे आकर तटों पर रुक गए हैं। शवों की हालत और उन पर चढ़े कफन वगैरह से ऐसा लग रहा है कि शवों को जल प्रवाह करके इनका अंतिम संस्कार किया गया है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते अब ग्रामीण क्षेत्रों में इसका संक्रमण स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। कोविड जांच और चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना से मरने वालों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही कोरोना से मौतों के बीच यमुना नदी में डेड बॉडीज के बहकर आने का सिलसिला शुरू हुआ है और इसी वजह से करीब 1 दर्जन शव यहाँ यमुना नदी में देखे गए हैं और इसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है क्योंकि शवों की हालत से उन पर चढ़े हुए कफन वगैरह को देख करके लग रहा है कि ये इनका जल प्रवाह किया गया है और कई तरीके की आशंकाएं लोगों के दिमाग में घर कर रही है। तो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमीरपुर से हमारे संवाददाता अमित कुमार चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। अमित, जानना चाहते हैं अभी तक की जांच में क्या सामने आया है? 12 के आसपास शव, 1 दर्जन के आसपास शव वहां पर बह करके पहुंचे हैं, क्या अभी तक बताया जा रहा है इस बारे में? जी सर, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि शहर मुख्यालय से के किनारे से यमुना नदी बहती है जो कि आगे कानपुर में मिलान करती है। तो यहाँ पर कल रात में अचानक करीब 1 दर्जन शव बहते हुए पाए गए, जिसमें से कुछ शव तटवर्ती इलाकों में आकर के रुक गए हैं। प्रशासन को खबर मिलते ही शहर कोतवाल को उन्होंने जांच के लिए भेजा तो शहर कोतवाल ने ये पाया कि ये शव जो देखने में लगता है कि कफन ओढ़े हुए हैं और इनकी हालत को देख करके यह स्पष्ट आकलन किया गया कि इन शवों को बुक करके भेजा गया है। इन शवों का शवदाह करके
लोगों ने भेजा है, और क्योंकि ये तटवर्ती इलाकों में आकर के जमा हो रहे हैं तो इससे लोगों को संक्रमण के फैलने की भी शंका बताई जा रही है। अमित, जानना चाहते हैं क्या पहले भी कभी वहां इस प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं कि शवों को इस तरीके से पानी में प्रवाहित कर दिया गया हो, जल प्रवाह करके? पहले भी क्या इस प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो यमुना नदी है तो हमीरपुर इलाके में इसको मोक्षदायिनी नदी माना जाता है, जी। और कई बार लोग शव को मरने के बाद यहाँ पर प्रवाहित करते हैं, और ऐसा मानना है यहाँ पर कि इसमें शव को प्रवाहित करने से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी। लेकिन ऐसे इक्के दुक्के केस ही पहले कभी देखने को मिलते रहे, लेकिन इस बार अचानक से एकदम से इतने ज्यादा शव बह करके आने से, और खासकर कोरोना काल में, जी। क्योंकि ये संक्रमण की बीमारी है और इस तरह से शव नदी में बहने से तटवर्ती इलाकों में ये शंका फैली हुई है कि इससे संक्रमण जी। फैलने का बहुत डर है, और इसी को लेकर के प्रशासन भी काफी चिंतित नजर आ रहा है। तो क्या किसी प्रकार की जांच करवाई गई है? यहाँ के इन शवों की किसी प्रकार की जांच करवाने की बात की जा रही है प्रशासन की तरफ से, या किसी और तरीके का संक्रमण ना फैले ऐसे कोई इंतजाम किए गए हैं? अभी तक प्रशासन की तरफ से इस तरह की जांच की कोई बात नहीं रखी गई है। प्रशासन साफ तौर पे यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि समीप के तटवर्ती इलाकों से, गांव से कोरोना संक्रमण में मरे हुए लोगों को शव इसमें प्रवाहित किए गए हैं, अंतिम संस्कार के रूप में जो भी प्रवाहित किए गए हैं, इसलिए इसमें अभी तक फिलहाल कोई जांच जैसी कोई बात प्रशासन करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। धन्यवाद अमित, तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता अमित द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और एक बड़ी चिंताजनक स्थिति कि कोरोना काल में जहां संक्रमण से हर कोई परेशान है, हर कोई डरा हुआ है, ऐसे में यमुना में शवों का जल प्रवाह किया जा रहा है। वाकई में ये एक चिंताजनक दृश्य है। इस पर प्रशासन को ज़रूर कोई न कोई कदम उठाने चाहिए।